हैं खबरों का। दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां पर मस्जिद में अखिलेश यादव को बैठक पर बवाल देखने को मिला है। बीजेपी ने लगाया मस्जिद को दफ्तर बनाने का आरोप। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर सपा को घेरा है। धर्मस्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है सपा बीजेपी। जनता के मुद्दों से भटकी सपा। अब इबादत खाना भी सियासत का अड्डा बन गया है। इबादत खाने में भी सियासत की जा रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर सपा को घेरा गया है। धर्मस्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी। जनता के मुद्दों से भटकी है समाजवादी पार्टी। अब इबादत खाना में सियासत की जारी है। ऐसा की अहम जानकारी। मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने लगाया है मस्जिद को दफ्तर बनाने का आरोप। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर समाजवादी पार्टी को घेरा गया है। धर्मस्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है सपा। उधर मस्जिद में बैठने पर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। बयानबाजी तेज हो गई है। मस्जिद में मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। बीजेपी का असली हथियार है धर्म। बीजेपी नफरत फैलाती है, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को आप सब जानते हैं, उनका हथियार ही धर्म है। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो काम हुए थे, खासकर पसमानदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमानदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है। है ही नहीं, जहां जा रहे बिजली मंत्री वहीं बिजली चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों मस्जिद में सियासत को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पार करने का आरोप लगाया है। मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने का आरोप लगा है। धर्म की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को लेकर बयान दिया है। बीजेपी को आप सब जानते हैं, उनका हथियार ही धर्म है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने अब बयान दिया है। मस्जिद में बैठने पर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का असली हथियार धर्म है। बीजेपी नफरत फैलाती है, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा, हमेशा से बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करती रही, अपनी राजनीति में तुष्टीकरण करती है। जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव का मस्जिद में बैठक करना अब पूरी तरह सियासी हल्फों में चर्चा का विषय ही नहीं, बल्कि अब प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मस्जिद में बैठक करने पहुंचे और उसके बाद से ही जिस तरह सियासी हल्फों में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सीधे तौर पर अपने वोट बैंक को साधने और आने वाली राजनीति में रुख किस तरफ होगा, इसको लेकर बातें हो रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए सीधे कहा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए इस चश्मे से वो मेरे मस्जिद में जाने को लेकर देख रहे हैं। लेकिन बाकी राजनीतिक दल और कहा जाए राजनेताओं की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही हैं, सीधे तौर पर अब सियासत गरमाती जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का धार्मिक स्थल पर जाना, इसे हमेशा अलग अलग तरीके से देखा गया है। तीज त्योहारों की, ईद बकरीद पर जाना अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव का ऐसे मौके पर वहां जाना या बैठक करना सीधे तौर पर एक नया सियासी रंग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में उतरता हुआ नजर आ रहा है।
अभिषेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है 2027 में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले समाजवादी पार्टी हमेशा से नारा देती आई है कि पीडीए समाजवादी पार्टी के पक्षधर रहे, हमेशा पीडीए ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। और अब जब मस्जिद में ये बैठक की गई, उसके बाद जब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव ने इबादत खाने को दफ्तर बना लिया है और वहां पर राजनीतिक एजेंडा अपनाया जा रहा है, तो उस पर अब अखिलेश यादव के इस बयान का क्या मतलब होगा? जो अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म की राजनीति करती आ रही है बीजेपी और बीजेपी को सिर्फ धर्म ही दिखता है, उसका असली हथियार ही धर्म है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव के बयान या पलटवार को जिस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना और पॉलिटिकल बैठक करना, इसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी इस बैठक के जरिए, और जिस तरह समाजवादी पार्टी पक्षधर रही भी है और हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा जाता है और जिस वोट बैंक को वो अपना वोट बैंक हमेशा से मान के चलती है, और चाहे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी कई बार राजनीतिक तौर पर इस तरह के कदम भी उठाए गए जिसमें MY पॉलिटिक्स यानी मुस्लिम और यादव पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई। उससे एक कदम आगे जाकर अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस तीनों वोट बैंक को टारगेट किया, और इतना ही नहीं, एक तरह से पार्टी का टैगलाइन ही बना दिया है पीडीए। उसको लेकर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये एक पॉलिटिकल मूव की तरह इसे देखा जा रहा है, जो राजनीतिक तौर पर लिया गया और एक बड़ा संदेश देने के लिए लिया गया। जब देश में एक तरफ अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं, उसी दौरान अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना और इस राजनीतिक बैठक को करना। वहीं अल्पसंख्यक समाज की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका कहना है कि ऑब्जेक्शनेबल है, इबादत खाने में जाकर राजनीति की बात करना अपनी रोटी सेकने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव इस पर सीधे भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होते हुए कह रहे हैं कि जो पार्टी धर्म की राजनीति करती है उसे धर्म ही दिख रहा है, बल्कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। बल्कि ऐसा नहीं है, ये राजनीति में कोई भी काम यूं ही नहीं किया जाता, हर काम के पीछे मकसद होता है, वजह होती है और फायदा होता है। जो अखिलेश यादव करते नजर आए, इसका फायदा उन्हें क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सियासी हलफों में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आ रही हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के मस्जिद में जाने वाला विवाद पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, कोई किसी धर्म का ना मस्जिद का अपमान नहीं किया गया है, और जो ये बात लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई है, मस्जिद के अंदर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये लोग आप भी समझ सकते हैं कि सांसदों के पास में यहाँ पे इतनी, हमारी पार्टी के पास में इतनी सुविधा है कि अपनी अगर हमें मीटिंग करनी होती है तो संसद के अंदर कार्यालय है, संसद के बाहर कार्यालय, हम वहाँ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को इसी मुद्दों से उनकी राजनीति चलती है। और मुहिबुल्लाह साहब ने कहा था माननीय अखिलेश यादव जी से कि उसकी विज़िट के लिए, तो सिर्फ माननीय अखिलेश जी उसकी विज़िट के लिए मस्जिद के अंदर गए थे, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई मकसद नहीं। डिंपल यादव को लेकर के भी कह रहे हैं कि वहाँ जो नियम है उसका उन्होंने पालन नहीं किया मस्जिद में। जो लोग ये कह रहे हैं, पहले आप उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो ये बताएं कि जब हमारे मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, हमारे मदारिस को निशाना बनाया जाता है, तब ये लोग कहाँ चुप बैठे होते हैं, कहाँ बिलों में जाकर के छुप जाते हैं? उस वक्त क्यों ये लोग नहीं बोल पाते? आज विवाद खड़ा करना इनके लिए बड़ा वो हो जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब ये नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का लगातार मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से सैकड़ों में लोगों को कन्वर्जन करवाया जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ना कोई धर्मांतरण हो रहा है, ना ही कोई कांवड़ यात्रा पर कोई परेशानी है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नज़दीक आएगा, वैसे वैसे हिंदू समाज खतरे में आएगा। खतरे में आने से क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान उसको खतरे में पहुँचाएगा। जो राजनीति है वो राजनीति मुद्दा बनाने के लिए उनको खतरे में ये कहेगी कि हिंदू समाज खतरे में है और वोटों को बांटने का प्रयास किया जाएगा। ना कोई खतरे में है, ना कोई धर्मांतर की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति से के मुद्दों से भटका करके चुनाव को। वही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अरे भाई, वहाँ कोई साया नहीं है। मुहिबुल्लाह MP हैं,
वो अपने साथियों के साथ अगर वहाँ बैठ गए साय के अंदर, तो इसमें कौन सी बात हो गई? वहाँ कोई पाबंदी है क्या? नहीं, और जिस तरह से डिम्पल यादव वहाँ गई, ये सब कहा जा रहा है कि एक अरे तरह से अगर धर्म का अपमान है। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो अगर छाए में बैठ गए तो कौन सी आफत आ गई? मुझे एक बात तो बताइए, इन्हें तो नारी का अपमान करना है। अब ये डिम्पल यादव को भी लिया है। डिम्पल यादव कितनी ग्रेसफुल ड्रेस के अंदर आती है। डिम्पल यादव पूरे भारतीय संस्कृति का पालन करती हुई आती हैं। इन्हें शर्म ही नहीं रही है, बेशर्म लोग। आज देख रहे हैं आप काली पट्टी बांध करके आए हुए हैं, तो एसआईआर को लेकर के लगातार चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दाखिल दिया है, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र को चुनाव आयोग ने क्या दिया? चुनाव आयोग निष्पक्ष है कहाँ? चुनाव आयोग तो लोगों को मताधिकार से वंचित करने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग कैसे डिसाइड करेगा कि आधार कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर आधार कार्ड बनाया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया ना आधार कार्ड। आप आधार कार्ड को रिजेक्ट कर रहे हो, आप तय करोगे कौन? वह इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये इबादत की जगह है, राजनीति के लिए नहीं है। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। ये वहाँ मीटिंग करते भी उन्होंने मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है कि देखो हम मस्जिद में आए हैं, और ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी बात है। सर, एसआईआर के मुद्दे पर आज लगातार तीसरे दिन संसद में हंगामा हुआ है। संसद में लगातार कामकाज बाधित हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो मतदाता ब्याज का पुनरीक्षण का कार्य किया है, उसमें केवल एक बात वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो 5 लाख विदेशी लोग भारत का मतदाता बनकर और यहाँ के स्थायी नागरिक भी फिर बन जाएं, और इसके अलावा देश की सुरक्षा को भी खतरा है और लोकतंत्र को भी खतरा है। एक धर्म विशेष के लोग ये लोग हैं, इसलिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती है, उनके तुष्टीकरण के लिए लोकसभा को नहीं चलने दे रहे हैं। वहीं सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहिबुल्लाह, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और संसद भवन के पास जो मस्जिद है उनके हेड हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई नेताओं के साथ वहां पर गए हैं और इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मोहिबुल्लाह जी, आप मस्जिद के हेड भी हैं और बीजेपी के नेता, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नमाजी हो गए हैं, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। देखिए, किसी भी धर्म प्लेस का सम्मान करना ये भारतीय संस्कृति है, और मज़ाहिब और धर्म से आस्था जो है ये जोड़ती है इंसानियत को, मुल्क को भी जोड़ती है। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है कि बीजेपी नफ़रत की सियासत करती है, और नफ़रत की सियासत से ही वो सत्ता में बैठे हैं। इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रोपेगेंडा किसी के बारे में करें। और ये मस्जिद तो बड़ी ऐतिहासिक है, उन्हें मालूम नहीं है कि इस मस्जिद में APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी नमाज़ पढ़ी। फ़खरुद्दीन रियाज साहब की कब्र भी इस मस्जिद के कैंपस में है। डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी यहाँ आ सकते थे। कितने गवर्नमेंट के स्टेट गेट्स यहाँ आए हुए हैं, तो क्या वो सब किसका ऑफिस था? ऑफिस तो वो ऊपर वाले का है, वहाँ कोई भी आ सकता है। किसी को भी जो है वो अपनी जो है वो आस्था मोहब्बत है वो आ सकता है, कोई भी ऐसा हो। सबका मालिक एक है, सबके माँ बाप एक है। ये सब बेतु की बातें बीजेपी करती है। बीजेपी तो रातों रात मस्जिदों को मिटा देती है, वो सियासत नहीं होती। बीजेपी ने कितने मंदिरों को भी मिटा दिया है। बीजेपी वो है जो एक तरफ फूल बरसाती है, दूसरी तरफ उन पर लाठीचार्ज करती है। कावड़ हमारी तहजीब हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, चलती आ रही है, चलती थी। उनके लिए रास्ते बनाने चाहिए थे अलग से, उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए थी। उनको अपमानित भी यही करते हैं जब उनके खिलाफ हो तो, और उनको वो सम्मान भी अपने लोगों को देने की कोशिश कर, सम्मान देंगे तब भी इस तरह से करेंगे। तो ये सब उलटफेर अपनी मंशा के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने के लिए करते रहते हैं। इन्हें किसी भी धर्म से लगाव नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो राजनीतिक दृष्टि से मीटिंग करने के लिए गए थे। तो मीटिंग का एजेंडा उन्होंने तय किया था क्या बीजेपी ने कि ये करना चाहिए? कोई भी जा सकता है। बहुत से लोग बीजेपी के भी मस्जिद के में आते रहे हैं, आए हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला हो, कह रहे हैं उसके खिलाफ अल्पसंख्यक मोर्चा से तो पब्लिक पूछेगी कि जब वो मस्जिद मौलाना आज़ाद रोड पर रातों रात गायब कर दी बीजेपी ने, मस्जिद अखुंद जी बीजेपी ने गायब कर दी, और उत्तराखंड की मसाजिद रोज़ गायब कर रही है मस्जिदें, तो उनके बारे में तो सवाल करें। वो बीजेपी पूछेगी उन लोगों से, भाई आपकी गवर्नमेंट तो मस्जिदों को ही मिटा देती है, अपनी गवर्नमेंट से बीजेपी से पूछिए तो
कि वो ऐसा क्यों करती है। मोहिबुल्ला जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक खबर ये भी है कि वहाँ पर लगातार धर्मांतरण हो रहा है। चाहे अब आप देखिए झांगुर बाबा के बाद जो है सो अब आगरा के अब्दुल रहमान जो धर्मांतरण के मामले में उनको गिरफ्तार भी किया गया कई लोगों के साथ। मुझे तफसील से जानकारी इस बारे में नहीं है, तो मैं जिस बारे में मुझे तहकीक नहीं होती मैं उस बारे में कुछ बोलने से वांछित चाहता हूँ। धन्यवाद। मनोहर के